अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे हालात हाज़िरा के ऊपर कि दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिका में कुछ डॉक्टर्स हैं, वो जो बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ होती हैं उनको वो टेक कर रहे हैं ताकि पता लग सके किस तरह उनकी अफजाइश नस्ल होती है, उनको क्या प्रॉब्लम आते हैं, पोल्यूशन पे क्या असर पड़ रहा है, समंदर का दर्जा हरारत बढ़ गया है तो क्या प्रॉब्लम हो गया है, उनके पास फूड की स्कैरसिटी इतनी हो गई है ताकि इनकी नस्लें आगे चलती रहें। उन्होंने ड्रोन्स बनाए, ड्रोन्स के अंदर वो 3D प्रिंटेड वो अपना सेंसर लगाते हैं, उसका वो सक्शन कप होता है, वो उसके ऊपर जाके गिरता है वेल के ऊपर, उससे चिपक जाता है और फिर वो उसको आगे मोनीटर करते रहते हैं। वो साल 2 साल 3 साल 5 साल तक चलता रहता है। इस डिज़ाइन को उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है ताकि दुनिया में कोई भी शख्स अपनी वेल मछलियों को टेक करना चाहे या किसी बड़ी मछली को टेक करना चाहे तो उसको वापस से रिसर्च ना करनी पड़े। इंडिया के अंदर एक रियासत है गुजरात में एक शहर है, उसका नाम है सूरत के अंदर दुनिया के 90% जो डायमंड्स होते हैं, हीरे, उनकी कटाई छटाई पॉलिश वगैरह का काम होता है। एंट्रे बेल्जियम के अंदर बिकते हैं, उतना छोटा सा मुल्क है बेल्जियम, उसका वो हेडक्वार्टर है, डायमंड स्क्वायर कहलाता है, मैं गया हुआ हूँ वहाँ पर। और सूरत के अंदर ये पॉलिश वगैरह होती है। वहाँ पे उन्होंने डायमंड बोस के नाम से दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बना दी है। 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट के ऊपर है। 65,000 बंदा वहाँ काम कर सकता है। 4500 ऑफिस हैं, 113 लिफ्ट्स लगी हैं और उसके ऊपर टोटल लागत जो आई है वो $388 मिलियन की आई है, यानी कि 181 अरब रुपए पाकिस्तानी। इससे पहले ये एजाज़ सबसे बड़ी बिल्डिंग का पेंटागन को हासिल था। अब पेंटागन के बाद वो सूरत गुजरात के अंदर मूव हो गया। इंडिया अपना मिशन चांद के ऊपर भेज रहा है। अभी मोदी जी आए थे, मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी कि अमेरिका से उन्होंने क्या क्या पाया। अभी वो यूएई के अंदर गए तो यूएई से उन्होंने अपनी ट्रेड लोकल करेंसीज़ के अंदर, इंडियन रुपीस के अंदर और यूएई का जो दरहम है उसके अंदर शुरू कर दी। आप दुनिया के किसी मुल्क को देख लें और उसका फ्रंट पेज का न्यूज़ पेज उठा के देख लीजिए पेपर, तो आपको मिलेगा कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके आप लीडर्स की अगर तकरीर आप सुने तो वो 10 साल 20 साल 25 साल बाद की बातें कर रहे होते हैं। इससे फिर अपने माशरे को आप कंपेयर करें। हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं कि जुगनू मोहसिन को अगला निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि पानी भर गया बारिश का और वो निकल नहीं रहा। हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि तनख्वाहें कहाँ से आएंगी और पेंशन कहाँ से आएगी। चले, ये इतनी बदतमीज़ी भी ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आप इनकी तकरीरें देखें इंटरनेशनल फोरम के ऊपर तो आप हैरान रह जाएंगे। वो बोलते हैं कि जी हम जाके अपने पड़ोसी मुल्क को नाको चने चपवा देंगे और उनकी इकनॉमी में उनको टक्कर देंगे। आपकी इकनॉमी भीख पर चल रही है, आप $1 बिलियन के लिए आए, मैं आपके पास नाक रगड़ कर वापस आएँ और 1 साल में आपको पैसे मिलें। इंडिया की इकनॉमी $3.73 ट्रिलियन की है। कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। इवन फेसबुक पे भी लिख दो ना तो बच्चा बोलता है जी एक एटम बम मारने का सही हो जाएगा। तो सामने वाले ने भी तो चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई ना, आपने एक मारना है तो उसने 100 मारने हैं, फिर आपको क्या होगा, आप तो इवोपरेट कर जाएंगे। अकल के नाखुन ने दुनिया असबाब की है, असबाब के हिसाब से चलती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे दिमश्क की मस्जिद के ऊपर तो 12 फीट के लिए वो लोगों को बोलेंगे भाई अब मुझे सीढ़ी लगा दो, मुझे नीचे उतरना है। अल्लाह ने उनको 7 आसमान से मस्जिद की मीनार तक उतार दिया, लेकिन जब दुनिया के अंदर आ गए तो असबाब हैं, अब वो सीढ़ी मिलेगी तो नीचे उतरेंगे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप दरख्त को हिलाएं, वो हिलेगा तो आपको खजूर मिलेगी। बग़ैर बाप के बच्चा अल्लाह ने दे दिया, खजूर नहीं दिए। खजूर के लिए बोला कि आप हाथ से लाएँ। दुनिया असबाब की दुनिया है, असबाब के बगैर कोई काम नहीं होता। इन असबाब को इख्तियार करना सीखें, इन्हें सीखें, अपने आप को अप स्किल करें, पैसा कमाने का शौक़ रखें, पैसा कमाना सीखें। पैसा कमाना बिल्कुल भी बुराई नहीं है अगर किसी मोमिन के हाथ में हो। एक से एक बच्चा हमारे पास है, एक से एक साकिब-उज़-ज़हन शख्स मौजूद है। पैसा हमारे पास नहीं होता वो आगे कुछ नहीं कर सकता। पैसे कमाने का शौक़ रखें, इसलिए रखें कि उससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे, उससे अपनी दीन भी बेहतर करेंगे, दुनिया भी बेहतर करेंगे, दुनिया भी कमाएंगे और आखिरत भी कमाएंगे। यकीन जानिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। हम कोशिश करेंगे हालात हाज़िरा का सिलसिला जारी रखें ताकि जो कुछ दुनिया में हो रहा है मैं आप लोगों से अर्ज़ कर सकूं और हम देखें कि वहाँ पर कहाँ आप किस तरीके से कौन सी इंस्पायरेशन ले सकते हैं और दुनिया में कहाँ जा सकते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।